इनका काम है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। कल को कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस के पीछे चलने के हो सकता है हमें उपलब्धि मिल जाए। आज बीजेपी की सरकार है तो कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिली तो समय के इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं धामी जी, ये फिर थोड़ा सा अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कर कमलों द्वारा ये काम पूर्ण हो जाए। जब राज्य बना वो कानून तो अभी लग जाना चाहिए था। आप अंदाजा लगा लीजिए, पहाड़ के अंदर मुसलमानों के मस्जिदें बन रही हैं, उनके डेरे बन रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। आप जहाँ इधर सैंसपुर चले जाइए, विकासनगर चले जाइए, इनके नेता जो है मंच पर एक दूसरे के माइक छीनते हुए मैंने देखे। वो कारण था कि इनकी आपसी फूट जो है, इन्हें उसकी जो राज्य बनने का वो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। इस कारण से उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस कुर्सी पे जमने के लिए काम करते रहे, लेकिन ना इन्हें माया मिली न राम वाली कहावत रही, ना इन्हें राज्य में उपलब्धि मिल सकी, ना हिस्सेदारी मिल सकी। उत्तराखंड राज्य बने 23 साल हो गए हैं पूरे हुए। 24वें साल में 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया और जिस उत्तराखंड राज्य को पाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, और उसके बावजूद आज भी वो सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। विशेषकर उत्तराखंड राज्य में 2 मुद्दे हैं, भूमि कानून और मूल निवास। क्या कहें? देखिए, राज्य आंदोलनकारियों ने जो जो जितने बलिदान दिया है वो तो सराहनीय है, लेकिन इस राज्य में जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो अपनी अपनी गलतियों से इन्होंने वो उपलब्धि हासिल नहीं की। वजह थी कि इनके नेता जो थे उनके ना तो कोई असूल थे। हर आदमी अपने अपने आप को अपना मुखौटा चमकाने के लिए आगे बढ़ता रहा और राज्य हित में कुछ नहीं सोचते रहे। इन्होंने जितने बलिदान दिए सब बेकार कर दिए इनके नेताओं ने। अगर इनके नेता ठीक होते तो आज कुर्सी भी इनके पास होती और राज्य के अंदर हिस्सेदारी भी पूरी होती। इनके नेता जो है मंच पर एक दूसरे के माइक छीनते हुए मैंने देखे। वो कारण था कि इनकी आपसी फूट जो है, इन्हें उसकी जो राज्य बनने का वो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। इस कारण से, क्योंकि अगर इनके नेता ठीक होते तो राज्य में हिस्सेदारी इनकी पूरी मिलती, लेकिन इन लोगों ने अपने नेताओं को सुधारने की कोशिश की और एक लकीर पीटते रहे कि ये नेता हमारा, वो चाहे सही फैसला ले रहा है या गलत ले रहा है, वो राज्य हित में ले रहा है या इन जो हमारे आंदोलनकारी थे इनके हित में कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस कुर्सी पे जमने के लिए काम करते रहे, लेकिन ना इन्हें माया मिली न राम वाली कहावत रही, ना इन्हें राज्य में उपलब्धि मिल सकी, ना हिस्सेदारी मिल सकी। अच्छा, इस कानून को किस तरह से देखते हैं? पूर्व में रहे मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा कांग्रेस से रहे, उन्होंने लागू किया, पर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको रद्द किया। क्या वजह मानते हैं? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे, मैं समझता हूँ कि वो सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। अगर वो सही फैसले ले पाते तो भू कानून कब का लागू हो गया होता। इसके पीछे वजह भी ये थी कि राजनीति इसके अंदर उथल पुथल की रही और एक दूसरे की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। भू कानून आ जाना चाहिए था पहले भी। खंडूरी जी ने इसके अंदर काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो आके फिर कांग्रेस में आके फ्लॉप हो गई। अब इसके अंदर ज़रूरत है कि पक्का डिसीजन लिया जाए और इस कानून को लाने के लिए मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए आज। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो भू कानून जो है वो नहीं हो पाएगा। दृढ़ संकल्प की जरूरत है। क्या वही मानते हैं देरी की? आप क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? ये सिर्फ अंदर की राजनीति है इनकी। कुछ लोग राजनीति का भू कानून पर तो उत्तराखंड में जरूर कब से लागू शुरू में ही लग जाना चाहिए था। जब राज्य बना भू कानून तो अभी लग जाना चाहिए था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पहाड़ के अंदर मुसलमानों के मस्जिदें बन रही हैं, उनके डेरे बन रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। आप जहाँ इधर सैंसपुर चले जाइए, विकासनगर चले जाइए, डोईवाला चले जाइए, पहाड़ में चले जाइए, ये बाहरी लोग आके यहाँ भूमि खरीद रहे हैं और जो यहाँ के मूल निवासी हैं
वो वहाँ अपनी ज़मीनें इन्हें बेचकर कहीं दाएं बाएं जा रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा। इनका जो बाहरी लोग आके बस रहे हैं उनका अस्तित्व दिखाई दे रहा है। ये हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं धामी जी, ये फिर थोड़ा सा अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कर कमलों द्वारा ये काम पूर्ण हो जाए। राज्य में किस तरह देखते हैं जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उन्हें मतलब जो राज्य के यहाँ अधिकार मिलने चाहिए वो उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं, बजाय इसके कि जो बाहरी राज्यों से आए हुए जो लोग हैं यहाँ पर मूल निवास स्थायी निवास को लेकर वो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ वो ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल में यहाँ जो मूल निवासी हैं हमारे राज्य के, इन लोगों की कुछ कमियां अपनी भी हैं। ये अपनी जो इनकी, मेरा कहना है कि जो इनका हक है, ये अपने हक को सही ढंग से ले नहीं पा रहे। इसके पीछे इनके पीछे लगे हुए हैं, किसी राजनीति के पीछे लगे हुए हैं, किसी नेता के पीछे लगे हुए हैं। वो जैसी वो सलाह देता है वैसे ही एक आगे चलते हैं, इसलिए इन्हें उपलब्धियां नहीं मिल पा रही। इनका काम है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। कल को कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस के पीछे चलने के हो सकता है हमें उपलब्धि मिल जाए। आज बीजेपी की सरकार है तो कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिली तो समय के इंतजार करना पड़ेगा। मूल निवास को कैसे देखते हैं? मूल निवास का मुद्दा जो मेन है, देखिए, मूल निवास तो ये अब से नहीं है, ये राज्य बनने से पहले से ही है। मूल निवास राज्य बनने के बाद तो इसको ज़रा ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है कि मूल निवास जो है ये ज़रूरी है और मूल निवास होना भी चाहिए। इससे हमारे राज्य की जो पब्लिक है इसको उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर मूल निवास का अगर काम हो जाए तो, अगर मूल निवास बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं वो अभी तक मूल निवास से अपना प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए। बनवाओ तो जाओ तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है। आदमी सोचता है काम रोजगार देखें या अपना मूल निवास देखें। इस वजह से कुछ लोग आलस कर जाते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है या नहीं बनवाना। वो पहले करीबन जब राज्य बना था तो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डीएम ऑफिस में कई लोग चक्कर काटते रहे। वो बने भी, फिर उसके बाद उनको कैंसिल भी कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, कोई रीज़न नहीं बताया। क्यों भाई, जब एक बार तुमने 2002 में जब मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए थे तो उन्हें कैंसिल क्यों किया गया? वो आज भी कई लोगों मेरे पास आके दिखाते हैं कि जी इसका क्या होगा। मैंने कहा भैया नया बनवा लो इसको दिखा के। तो जब पहले बनाए हुए हैं, पहले भी अधिकारियों ने ही बनाए ना, किसी सड़क छाप ने तो बनाए नहीं थे, बनवाए तो अधिकारियों ने, तो फिर उसे कैंसिल क्यों कर दिया? इसलिए इसको अगर सरकार चाहे तो एक अच्छे रैंक के अधिकारी को इसका काम सौंप दिया जाना चाहिए कि मूल निवास प्रमाण पत्र एक सिंगल विंडो बनाया जाए और उसके अंदर कोई इफ इन बट ना हो, कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो पब्लिक को। मूल निवास पर आपको जो प्रमाण चाहिए वो देगा तभी तो बनेगा। जब उसके बाद मूल निवास के प्रमाण है, उसके बाद बैनामा है या पुरानी रहन सहन के कोई सरकारी कागज़ हैं, उनके बिहार पे आप उनका मूल निवास प्रमाण बनाते हैं। जब वो सब कुछ फुलफिल कर रहा है तो फिर उसे चक्कर के कटाए जाते हैं। चक्कर कटा इस वजह से आलस करके आदमी सोचता मैं रोजगार जाऊंगा या इनका मूल निवास बनवाऊंगा, इस वजह से वो रह जाता। मूल निवास प्रमाण पत्र तो उत्तराखंड में बनना ही चाहिए।